हमें अपने से बड़ों की गम भी खा लेना चाहिए। यदि अगर हमें हमारे माता पिता डांटते हैं तो वो हमारे भले के लिए ही डांटते हैं, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। हम उनके पुत्र हैं, इसीलिए वो हमारा बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा नालायक न बने, हमारा बेटा लायक बने। और यदि अगर आपकी पत्नी आपको डांटती है तो आप अपनी पत्नी की बात भी मान जाइए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको जो व्यक्ति आपको डांटता है तो वो व्यक्ति आपका अपना होता है। आपसे वो बहुत अधिक प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको डांटता है। जो आपका दोस्त होता है तो वो आपको गलत जगह जाने से रोकेगा। जो आपका दुश्मन होगा तो वो आपको गलत जगह जाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वो हमारा भला नहीं चाहता। और जो हमारा अपना होता है वो हमारा हमें गलत रास्ते में जाने के लिए डांटता है। यदि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो हम घर वालों से या अपने चाचा दादा से छिपा करके करते हैं, क्योंकि वो हमें डांटेंगे, इसीलिए हम उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। और ना ही तो हम उनके सामने कहीं इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। हम उनसे डरते हैं, इसीलिए वो हमें डांटेंगे और मार भी सकते हैं। वो हमें डांट रहे हैं इसलिए नहीं कि हम वहां न जाएं, लेकिन उनका उद्देश्य ये है कि हम इन्हें डांट करके अच्छा बनाएं, लायक बनाएं, नालायक न बनाएं। इसीलिए हमारे घर के गार्जियन हमें डांटते हैं और हमें अच्छी सीख देते हैं। गलत रास्ते की ओर जाने से हमें रोकते हैं। जैसे हमारा गुरु होता है तो गुरु हर एक शिष्य का भला चाहता है, इसीलिए उसे गुरु कहा गया है। क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है और हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गुरु यदि अगर हमें डांटता है तो वो भी हमें हमारे हित के लिए डांटता है, हमारा भला चाहता है, हमारा हित चाहता है, इसीलिए वो हमें डांटता है। और गुरु विद्यालय में उसी बच्चे को मारते हैं जिस बच्चे को वो लायक बनाना चाहते हैं, जिस बच्चे को गुरु आगे बढ़ाना चाहते हैं। और लोग गलत सोचते हैं। आजकल के बच्चे अपने टीचरों से लड़ जाते हैं। हमें कभी भी किसी से लड़ना नहीं चाहिए। यदि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो उसमें आप सोचिए कि मैंने कोई किसी के साथ में गलत व्यवहार किया होगा या किसी का बुरा किया होगा, इसीलिए मुझे कोई गाली दे रहा है या मुझे मारने की धमकी दे रहा है। हमें वहां से और सीख लेना चाहिए कि किस चीज में हमने क्या गलत कार्य किया है, इसीलिए मुझे डांट क्यों मिल रही है। तो यदि अगर आप पहले जानेंगे नहीं कि हमारी किस चीज में गलती है तो उस चीज से आपको आपका सुधार कैसे होगा। जैसे आप रास्ते से चलते जा रहे हो और आपके पैर में कीचड़ लगता जा रहा है, सारे रास्ते में कीचड़ पड़ा है
और आप कीचड़ से चलते हो तो कीचड़ तो आपके पैर में लगेगा ही, लेकिन अगर उसका सही पता चल गया कि ये कीचड़ हमारे पास कैसे आया, कहाँ से आया, ये कैसे लगा, अगर उस रास्ते से चलते रहोगे तो कीचड़ तो लगता ही रहेगा। अगर वो रास्ता बदल दोगे तो हमारे पैर में कीचड़ भी नहीं लगेगा। अर्थात हम जैसी संगत करेंगे हमारे अंदर वैसे ही प्रभाव आएंगे और वैसे ही विचार आएंगे, वैसी ही हमारी आदत बनेगी। यदि आप अच्छे मित्र की संगत करते हो तो आपके गुण अच्छे होंगे, लोग आपको महान कहेंगे, विद्वान कहेंगे और आप उन्नति भी करोगे, क्योंकि आपने अच्छे लोगों का संग किया है इसीलिए। और यदि आप बुरे लोगों का संग करोगे तो लोग आपको झूठा कहेंगे, निठल्ला कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे, नशेबाज कहेंगे। जिस प्रकार के लोगों का संग करोगे वैसा ही लोग आपको सोचेंगे, क्योंकि हम यदि अगर चोर का संग करते हैं तो लोग हमें भी चोर बोलते हैं, क्योंकि हमने चोर का संग किया है। और किसी महात्मा का संग किया है तो लोग हमारी पूजा करेंगे महात्मा के संग होकर के भी, क्योंकि हम महात्मा के संग रहते हैं और उनके साथ में रहते हैं और उनके साथ में लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको भला सोचते हैं, बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता, क्योंकि महात्मा का धर्म होता है कि वो सारे लोगों को ज्ञान दे और अच्छी दृष्टि से देखे। यही महात्मा का धर्म होता है। तो हम महात्मा का संग करेंगे तो लोगों का सोचना हमारे बारे में भी अच्छा होगा। लोग जैसा महात्मा को सोचेंगे वैसा हमें भी सोचेंगे, क्योंकि हमने संत महात्मा का, गुरु का अपने दर्शन संग किया है, अच्छे संत का संग किया है। यदि अगर बुरे महात्मा का संग करते हो तो लोग भी आपको बुरा बोलेंगे। हमें अपने आप पर सोचना है कि हमें कैसे रहना है और किस व्यक्ति का संग करना है, उसी प्रकार से हमें चलना है। ये हमारे ऊपर डिसाइड करता है।